Hello student, today we are going to learn 9th standard geography chapter number 3 Exogenetic processes part 1. Now we are going to discuss question answer. Filling the blanks. First filling the blank is continent is an example of dash landform. The options are primary, secondary, tertiary. सो कॉन्टिनेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लैंडफॉर्म. जो कॉन्टिनेंट है ये किसका एग्जाम्पल है? तो प्राइमरी लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है. द सेकेंड क्वेश्चन इज डेल्टा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंडफॉर्म, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्टरी. सो विच इज़ द करेक्ट आंसर? टर्टरी इज़ द करेक्ट आंसर. डेल्टा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्टरी लैंडफॉर्म. जो एग्जाम्पल दिए गए हैं लैंडफॉर्म पे उसका डेल्टा जो है ये टर्टरी लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है. Then third is dash weathering occur due to the roots of trees. Which weathering? Mechanical, chemical or biological? The answer is biological weathering, because as you know that trees are the biological factor. So this is the example of biological weathering. Next question is match the column. Block disintegration. The answer is mechanical weathering. This is the example of mechanical weathering. Burrowing animals, biological weathering. Oxidation, chemical weathering. Next question is answer the following questions in one sentence. First one, which agents do cause erosion? Answer is wind, running water, glaciers, sea water and the groundwater cause erosion. So these are the factors for causing the erosion. यानी कि हवाएं, बहता हुआ पानी, ग्लेशियर्स जो नदी के जो प्रवाह होते हैं वो, और सी वाटर जो है ये एजेंट्स है इरोजन के. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय वेदरिंग. वेदरिंग मीन्स क्या होता है? द नेचुरल फिनोमिना ऑफ वेदरिंग और weakening of the rock is called weathering. जो पत्थर की टूटने की जो प्रोसीजर है टुकड़ों में बंटने की, उसे ही वेदरिंग कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग कंसेप्ट. टर्टियरी लैंडफॉर्म. द लैंडफॉर्म दैट आर फॉर्म बाय external processes by bringing changes in primary and secondary landform are called tertiary landform. जो लैंडफॉर्म जिसके जो पहले के उसके पहलू होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी लैंडफॉर्म कौन सा है? कॉन्टिनेंट एंड डेल्टा जो है वो टर्टरी लैंडफॉर्म है. ठीक है, तो प्राइमरी लैंडफॉर्म में और सेकेंडरी लैंडफॉर्म में चेंजेस होकर जो थर्ड लैंडफॉर्म बनता है उसको क्या कहा गया है? टर्टरी लैंडफॉर्म. देन सॉलिफिकेशन. सेकंड क्वेश्चन इज accumulation of small layers of soil in periglacial regions along the slopes because of movement of soil is known as the solidification. एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल लेयर्स ऑफ सॉइल, यानी कि जो स्मॉल लेयर्स होते हैं सॉइल के वो एक साथ आ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द पेरीग्लेशियल रीजन. जो एक रीजन है उस ग्लेशियर्स वाला, वहाँ वो जमा हो जाते हैं अलॉन्ग द स्लोप्स बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द सॉइल. तो सॉइल के मोमेंट की वजह से ये सब सॉइल के साथ जो चीज़ें आती हैं उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? सॉलिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. Correct the incorrect ones. First question, climate affects earthquakes. The answer is false. Endogenetic movement affect earthquake. Next question, mechanical weathering is less effective in humid climate. Answer is true. Mechanical weathering जो है वो लेस इफेक्टिव होते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट में, यानी कि जो दमट वातावरण होता है उसमें मैकेनिकल वेदरिंग जो है लेस इफेक्टिव होती है. द थर्ड क्वेश्चन इज मैकेनिकल वेदरिंग हैपन्स ऑन अ लार्ज स्केल इन ड्राई क्लाइमेट एंड द आंसर इज ट्रू. ये ज़्यादा करके मैकेनिकल वेदरिंग कौन से क्लाइमेट में होती है? जहाँ ड्राई क्लाइमेट होता है वही. द फोर्थ क्वेश्चन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेदरिंग. यस, दिस इज द राइट आंसर. True. Fifth question is lateritic rocks are formed through exfoliation. The answer is false. Lateritic rocks are formed through the oxidation of the basalt rock.
Next question, identify the types of weathering from the given description. First is, some animals live inside the grounds by making burrow. The procedure of biological weathering. The rock rust, second example is rock rust. तो ये कौन सा वेदरिंग का एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग. थर्ड इज water which has accumulated in crevice rocks freezes, consequently the rock breaks. So which type of weathering it is? This is the mechanical weathering. The fourth example is the pipes supplying water in cooler region break. The which type of weathering it is? This is the mechanical type of weathering. The fifth example is sand formation occur in desert. This is the mechanical type of weathering. Next question is, answer the following question in brief. What is mechanical weathering? The answer is, first point, breaking or weakening of rocks without any change in their chemical composition called mechanical weathering. Second point is explosion, granular weathering and block disintegration are the type of mechanical weathering. So mechanical weathering में क्या कहा गया है कि breaking और weakening of the rocks without any change in their chemical composition, यानी कि जो breaking होता है या जो weathering of rock होता है उसमें किसी भी तरह का chemical composition नहीं होता, उसमें वो जो प्रोसीजर होती है उसे क्या कहा गया है? मैकेनिकल वेदरिंग कहा गया है. और उसमें क्या होता है कि ब्लॉक इन डिसइंटीग्रेशन आर द टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेदरिंग. तो एक्सप्लोरेशन, देन द ग्रैन्युलर वेदरिंग और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, दीज आर द टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेदरिंग. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग के कौन से टाइप्स है? तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन of rock by changes in the chemical composition of it is called chemical weathering. मीन्स क्या कहा गया है कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक बाय चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रॉक में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? केमिकल कंपोजिशन की वजह से चेंजेस होते हैं, उसको क्या कहा गया है? केमिकल वेदरिंग. द सेकेंड पॉइंट इज कार्बोनेशन, सोल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन आर द मेन टाइप्स ऑफ द केमिकल वेदरिंग. ये जो तीन है, ये तीन किसके प्रकार हैं? केमिकल वेदरिंग के प्रकार हैं. थर्ड पॉइंट इज डाइल्यूट कार्बनिक एसिड इज फॉर्म इन रेन वाटर बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड. दिस प्रोसेस इज नोन एज द कार्बोनेशन. तो आपको मालूम है कि जब बारिश गिरती है तो बारिश गिरते समय आसमान से जब बारिश आती है तो उसमें एक प्रोसीजर होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एनवायरनमेंट में वो उसमें मिक्स हो जाता है और इसलिए वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट कार्बनिक एसिड बन जाता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कार्बोनेशन. इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है? कार्बोनेशन कहा गया है. Then material like limestone gets easily dissolved in such acid. Fourth point is some minerals in the rock get dissolved in water. This process is known as the solution. तो आपको मालूम है कि रॉक्स में कुछ मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? तो जो रॉक्स में मिनरल्स रहते हैं वो वाटर के साथ आने के बाद डिसॉल्व हो जाते हैं. उस प्रोसीजर को क्या कहा गया है? उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? सोल्यूशन कहा गया है. सो ड्यू टू सोल्यूशन अल्कलाइज इन द रॉक डिसॉल्व एंड मेक देम ब्रिटल, यानी कि उसको एकदम ब्रिटल यानी कि जल्दी से टूटने वाला बना देता है. यानी ब्रिटल मीन्स क्या? जल्दी से टूट जाता है, उसको ब्रिटल कहा जाता है. देन फिफ्थ पॉइंट इज द आयरन in the rock comes in contact with water and chemical reaction takes place between iron and oxygen. This process is known as the oxidation. Oxidation leads to chemical weathering of rocks. Oxidation procedure भी आपको मालूम है कि आयरन अगर पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसका रस्ट हो जाता है, यानी कि उसमें रस्ट आ जाता है. तो इसी प्रोसेस को क्या कहा है? ऑक्सीडेशन कहा गया है. और ऑक्सीडेशन जो है वो केमिकल वेदरिंग का एक हिस्सा माना जाता है. हाउ डज बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर? द फर्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट्स. बायोलॉजिकल वेदरिंग के क्या कारण है?
बिकॉज वो ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य की वजह से, एनिमल्स की वजह से और प्लांट की वजह से ये बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज ट्रीज ग्रो इन क्रैक्स एंड crevices of rocks of old forts or buildings. Roots of trees grow bigger, they create tension in the rocks and start breaking them. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होने का कारण क्या माना जाता है? ट्रीज़ भी माना जाता है, क्योंकि ट्रीज़ जो है, ट्रीज़ के रूट्स जो है वो जो पत्थर है उसके बीच से निकल के आते हैं और इसलिए वो पत्थर जो है वो टूट जाता है, उसमें वेदरिंग होता है। और कभी कभी जो ओल्ड फोर्ट्स रहते हैं या बिल्डिंग्स के जो वॉल्स रहते हैं उसमें भी ट्रीज़ निकल आते हैं और उसके जो रूट्स है वो बिगर अंदर के तरफ बढ़ते रहते हैं और उसमें फिर क्रैक्स तैयार होते हैं। ठीक है। Third point is rats, mice, rabbits, etc. make burrow in ground. Ants make large anthills because of the activities of these burrowing animal. Biological weathering of rock occurs. तो ये जो रैट्स यानी कि चूहे या ये जो रैबिट्स है उनकी वजह से भी बायोलॉजिकल वेदरिंग होते हैं, क्योंकि वो अपने बिल बनाते हैं उसमें। ठीक है। एंड जो है एंड क्या बनाते हैं? एंट हिल्स बनाते हैं। तो ये क्या, इससे क्या होता है कि जो रॉक है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो ऑब्वियसली वेदरिंग ऑफ रॉक होता है। द फोर्थ पॉइंट इज algae, moss, lichen and the other flora grow in the rocks. तो ये different types of plants also grow rocks. They also help in biological weathering. तो ये जो different types के plants हैं ये भी grow होते हैं rocks में और इससे भी biological weathering होता है। Distinguish between weathering and mass wasting. First point is breaking or weathering of rock is called weathering. The process of moving down of the weathered particles due to gravity along is called mass wasting. ब्रेकिंग और वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग और वेदरिंग रॉक में क्या फ़र्क है कि उसमें पत्थर टूटते हैं किसी केमिकल प्रोसेसर से, कि अदरवाइज बायोलॉजिकल और mechanical factors are the responsible for this process, but another movement happen due to the gravitational force, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मोमेंट होता है, जो वेदर ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसे क्या कहा गया है? मास वास्टिंग कहा गया है। द सेकेंड पॉइंट इज मैकेनिकल weathering, chemical weathering and the biological weathering are the three types of weathering. Rapid mass wasting and the slower mass wasting are the टाइप्स ऑफ द मास वेस्टिंग। तो वेदरिंग में 3 टाइप्स है और जो ये मास वेस्टिंग है उसमें क्या है? स्लोअर एंड द रैपिड। दीज आर द टाइप्स ऑफ द मास वेस्टिंग। Please like, share and subscribe for my channel and wait for next chapter.